नमस्कार। वैलिडेशन ऑफ द क्रोमोसोम थियरी फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ नॉन डिसजंक्शन के इस प्रेजेंटेशन लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है, ये जो लेक्चर है, तो इसमें हम बात कर रहे हैं वैलिडेशन ऑफ द क्रोमोसोम थियरी फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ नॉन डिसजंक्शन। अब देखिए, ये आप अभी मैं जो लेक्चर आप जो देख रहे हैं, ये जो है, ये लेक्चर का पार्ट 1 है। और ये पार्ट 1 जो है, ये इस टॉपिक का ये इंट्रोडक्शन है। पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 का जो लेक्चर है, वो आप कहाँ पे देखेंगे? तो पार्ट 2 का जो लेक्चर है, उसका जो लोकेशन है, तो देखिए, जो मेरा जो एंड्रॉयड ऐप है, मेरे एंड्रॉयड ऐप में जो फोल्डर नंबर 1 है, फोल्डर नंबर 1 में ये लेक्चर जो है, ये लेक्चर आपको मिलेगा पार्ट 2 का। तो पार्ट 1 पार्ट 2 जो है, इसमें ये जो लेक्चर है, ये टॉपिक जो है, ये कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब अब देखिए, जो लर्निंग जो ऑब्जेक्टिव हैं, या तो ये कहिए कि ये जो लेक्चर लेने की, ये जो लेक्चर लेने के लिए, ये लेक्चर डिलीवर करने के लिए इस लेक्चर में मैंने क्या इंक्लूड किया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो है, ठीक है, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर एक्चुअली, ये लेक्चर जो है, ये कंटिन्यूएशन में है। यानी जब आप ये लेक्चर जब देखते हैं, ये वाला जो लेक्चर देखते हैं, तो इसके पहले आपने वो वाला जो लेक्चर है, ड्रोसोफिला में जो आई कलर का जो इनहेरिटेंस है, एक्स क्रोमोसोम, और मॉर्गन का जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें आपको याद होगा जो क्रिस क्रॉस जो इनहेरिटेंस है। अब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में जो वाइट आई फीमेल और जो रेड आई वाला मेल, इनके बीच में जो क्रॉस हुआ था और जो प्रोजेनी मिली थी, वो वाली जो बात है, क्रिस क्रॉस जो इनहेरिटेंस है, एक बार फिर से मैं कहता हूँ, व्हाइट आई जो फीमेल और रेड आई वाला मेल, और उनकी जो प्रोजेनी थी, वो उसका आइडिया आपको होना चाहिए। उसके बाद ये लेक्चर आपको देखना है। वो ड्रोसोफिला में आई कलर वाला जो मॉर्गन का जो है, वो लेक्चर में ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, ऐप पे फोल्डर नंबर 1 में है वो लेक्चर। उसके बाद ही ये लेक्चर आपको देखना है। अब चलिए, अब तो पार्ट 2 जो लेक्चर है, उसमें देखिए, नॉन डिसजंक्शन जो है, नॉन डिसजंक्शन क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और फिर देखिए, नॉन ये एक फिगर जो है वो, और मैंने आपसे कहा कि ये फिगर 2 है, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो है, ये फिगर 2 है। लेकिन उसके पहले आपको ये जो फिगर है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का, ठीक है, ये फिगर आपको देखना है। तो क्रिस क्रॉस में देखिए, क्रॉस बिटवीन वाइट आई फीमेल एंड रेड आई जो मेल है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखते वक्त थोड़ा थोड़ा जो इंक है वो फैल गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा कि जो इंक है वो फैले नहीं, है ना। तो अब क्योंकि वो लिखते लिखते जेल पेन था, तो लिखा तो थोड़ा फैल गया, तो माफी चाहता हूँ इसके लिए। तो अब, तो हम बात कर रहे थे कि फिगर 1 हमने बात करी। फिगर 1 आपको ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नॉन डिसजंक्शन क्या होता है, तो वो नॉन डिसजंक्शन जो है, इसको समझना है, तो ये बात समझने के लिए फिगर 2 जो है, देखिए, तो इसमें जो फीमेल और मेल है ना, वहां से हम शुरुआत करेंगे। तो फीमेल फीमेल का आई कलर, और मेल जो है उसका आई कलर, और फिर जो पी जो जनरेशन है, उसको हम देखेंगे। और फिर किस तरह से ये नॉर्मल क्रोमोसोम सेपरेशन और नॉन डिसजंक्शन में किस तरह से होता है, उसके रिलेटेड मैंने एक फिगर है, उसमें से मैं आपको पूरी ये बात जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और फिर ये वाला आप देखिए, ये दूसरा जो फिगर है, ये ये एक फिगर, तो ये देखिए आप इसमें, तो ये फिगर जो है, नॉन डिसजंक्शन रेयर मिस्टेक इन मियोसिस हेल्प कंफर्म द क्रोमोसोम
थियरी। तो इसमें आप देखिए, अब एक तो नॉन डिसजंक्शन इन एक्स एक्स फीमेल, तो ये जो है नॉन डिसजंक्शन इन एक्स एक्स फीमेल। अभी क्रॉस किसके बीच में करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए व्हाइट आई एंड रेड आई ड्रोसोफिला, ठीक है। तो ये व्हाइट आई रेड आई जो ड्रोसोफिला है, ये जो क्रॉस है, तो ये पेरेंट जनरेशन है। पेरेंट जनरेशन है तो फीमेल और मेल जो है वो उनका पहले तो जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, उसके एलील क्या है वो, और उसके बाद में फिर जो जो एग और स्पर्म जो है उनमें क्रोमोसोम। तो यहाँ पे देखिए आप नॉन डिसजंक्शन है, तो फिर नॉन डिसजंक्शन में किस प्रकार के जो एग और स्पर्म प्रोड्यूस होंगे, और उसके बाद आपको जो F1 है, जो आपको जो F1 मिलेगी, उसका जो आइडिया है वो आपको होना चाहिए। और इसके बाद तो देखिए इसके बाद में सेग्रीगेशन इन एन एक्स एक्स वाई फीमेल, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब जो क्रॉस है, तो व्हाइट आई फीमेल एंड रेड आई ड्रोसोफिला, तो इनके बीच में क्रॉस करेंगे। तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें ये वाला जो क्रॉस है, ठीक है, एक्स एक्स वाई फीमेल, तो एक्स एक्स वाई फीमेल है। आप देखिए, तो ये एक्स एक्स वाई वाली जो फीमेल है और रेड आई जो ड्रोसोफिला है, तो स्पर्म जो है, मेल में जो स्पर्म है वो किस यहाँ पे ये वाला जो है, ये इसको मेल ले लेते हैं, ये जो है इसको फीमेल ले लेते हैं। तो व्हाइट आई जो फीमेल है वो किस प्रकार के, तो यहाँ पे आप देखें ये बात जो है ये इंपॉर्टेंट है ना, फीमेल जो है वो कैसे है, एक्स एक्स वाई है। तो ये एक्स एक्स वाई फीमेल जो है वो किस प्रकार के एग प्रोड्यूस करेगी उसके बारे में, है ना। और फिर ये रेड आई जो ड्रोसोफिला है, तो उससे फिर आपको जो जो स्पर्म जो है वो क्या करेंगे, एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो आपको जो F1 जो प्रोजेनी मिलेगी यहाँ पे भी, ये वाले जो क्रॉस में भी, तो उसमें से कौन सी ड्रोसोफिला, मेल फीमेल कौन सी है, उनकी जो आई का जो कलर है, फिर ड्रोसोफिला जो है वो जिंदा रहती है कि मर जाते हैं, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं ये आपको पार्ट 2 वाले लेक्चर में हमको डिस्कस करना है। चलिए अब अ, तो अब जो है हम लेक्चर की शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब जो है लेक्चर की शुरुआत करते हैं। देखिए ये जो है, ये जो पॉइंट है, इन दिस स्पेरिकल membrane bound nuclei of plant and animal cell appear for viewing under microscope. Chromosome appear as brightly colored thread like bodies. तो देखिए प्लांट यानी कि जो वनस्पति है और प्राणी, तो इनमें जो स्फेरिकल का मतलब होता है गोल, जो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम कैसे दिखते हैं हमको, जब इसको क्रोमोसोम की जब हम क्रोमोसोम देखने के लिए जब हम स्लाइड बनाते हैं और उसको स्टेन करते हैं स्लाइड को, तो और माइक्रोस्कोप के अंदर जब हम देखते हैं तो जो क्रोमोसोम जो है वो ब्राइट कलर यानी कि चमकते हुए और थ्रेड लाइक यानी कि डोरी जैसे, थ्रेड यानी जो डोरी होती है ना, डोरी जैसे वो दिखते हैं। अब देखिए सामान्य व्यक्ति जो है, जो सामान्य व्यक्ति जो हैं इनमें सामान्य व्यक्ति के जो सेल हैं बॉडी के, तो इनमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारे शरीर के जो सेल हैं उनमें जो सोमेटिक सेल है उनमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो नोटिसेबली डिफरेंट साइज एंड शेप एग्जिस्ट अमंग 23 पेयर, और ये जो क्रोमोसोम है 23 पेयर के, तो इनकी साइज और शेप जो है वो अलग होती है ना। कैरियोटाइप में आपने देखा होगा कि भाई मेटासेंट्रिक हैं, सब मेटासेंट्रिक हैं, तो अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। बट विद इन ईच पेयर द क्रोमोसोम अपीयर टू मैच एग्जैक्टली, लेकिन एक पेयर में जो दो क्रोमोसोम होते हैं वो तो क्या एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे आप फर्स्ट पेयर ले लीजिए, या तो फिफ्थ पेयर ले लीजिए, या तो सिक्स्थ पेयर, या तो 10th पेयर। तो जो टोटल जो 1 से 22 जो पेयर हैं इनमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से मैच करते हैं, है ना। फिर देखिए दी ओनली एक्सेप्शन आर द मेल सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो
खाली जो डिफरेंस है, ठीक है, जो क्रोमोसोम मैच नहीं करते, तो 23rd पेयर जो है पुरुषों में, तो उसमें एक्स और वाई जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे जैसे नहीं होता, उनका साइज और शेप जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम का वो अलग होता है। बाकी के जो क्रोमोसोम है 22 पेयर में, तो उनकी साइज और शेप जो है वो एक जैसी होती है। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे, how can one extra copy of chromosome that itself normal size and shape cause wide ranging phenotypic effect? कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो शरीर के जो सेल हैं इनमें तो 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम है, लेकिन आप जानते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर जो 46 है, इसमें अगर एक भी क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो जाता है, कहने का मतलब 46 के बदले अगर 47 हो गया या तो 45 हो जाता है, तो क्या जो जेनेटिक डिजीज हैं, बहुत सारी जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, वो इसके कारण होती हैं। अब देखिए, अब ये जो बात है इसका जो आंसर है वो हम दो पार्ट में दे सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, क्रोमोसोम आर द सेल्यूलर स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो पहली बात जो है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम जो है वो सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, और क्रोमोसोम जो है वो क्या, जो जो ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी जो आनुवंशिक जो इंफॉर्मेशन है, वारसागत जो माहिती जो है ना, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आगे ले जाना। जैसे हमारा जो अपीयरेंस है, हमारा जो लुक है, ठीक है, तो वो जो है वो हमारे बच्चों में आता है ना। तो माता पिता के जैसे लक्षण हैं वो बच्चों में, और बच्चों से उनसे आगे बढ़ता है। तो ये जो बात है ये किससे पॉसिबल होती है, तो ये होता है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इससे। अब देखिए, ये जो बुक में ये जो चैप्टर है, तो अब देखिए, इन दिस चैप्टर वी डिस्क्राइब हाउ जेनेटिसिस्ट जो है कंक्लूडेड दैट क्रोमोसोम आर कैरियर ऑफ जीन। ठीक है, तो जेनेटिसिस्ट जो है इन्होंने क्या कंक्लूड किया है कि क्रोमोसोम जो है वो क्या, कैरियर्स ऑफ जीन, क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। एन आइडिया दैट बिकम नोन एज द क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोम जो है आज हम जानते हैं, ठीक है, जितना भी जेनेटिक्स में रिसर्च हुआ उसकी बदौलत आज हम जान रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है उन पे जीन है। और ये जो बात है जो डिस्कवर हुई है इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जो आइडिया है क्रोमोसोम पे जीन्स है उसको क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस हम कह रहे हैं। अब देखिए, the second part of the answer is that proper development depend not just on what type of genetic material is present, but also how much it there is। तो दूसरी जो बात है कि कोई भी प्राणी है या एनिमल है, प्लांट है, उसका जो डेवलपमेंट है, वो जो डेवलपमेंट है खाली इस बात पे निर्भर नहीं करता कि किस प्रकार का जेनेटिक मटेरियल उस व्यक्ति में या तो प्लांट में मौजूद है, लेकिन उसका जो आधार है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, उसका जो आधार है वो किस पे डिपेंड करता है, तो हाउ मच ऑफ इट, लेकिन कितना कितना जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए जो है, जीनोम है, जीन्स है, कितने हैं, इस बात पे भी व्यक्ति का जो विकास है वो निर्भर करता है। तो thus the mechanism governing gene transmission during cell division must vigilantly maintain each cell chromosome number। तो इसी के कारण तो मैंने आपसे कहा कि भाई एक भी अगर क्रोमोसोम की जो संख्या है इसमें अगर गड़बड़ हो गई, हमारे सेल में, हमारे बॉडी के जो सेल है उसमें तो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन ये जो संख्या है अगर इसमें ये जो अगर इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो फिर बहुत सारी जेनेटिक बीमारियां हो जाती हैं। तो इसके कारण जो मैकेनिज्म है जो जीन ट्रांसमिशन की, वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए, है ना। तो इसके कारण हमारे सेल, हमारे बॉडी के जो सेल में क्रोमोसोम नंबर जो है वो फिक्स रहता है, मेंटेन रहता है ना।
देखिए ये जो पॉइंट है इसमें मॉर्गन का जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और मॉर्गन के जो एक्सपेरिमेंट थे ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई पे, वो क्या दर्शाते हैं कि दैट द व्हाइट आई म्यूटेशन शोड अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस लाइक दैट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। व्हाइट आई का जो म्यूटेशन है, ठीक है, व्हाइट आई का जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो किससे मिलता है? तो व्हाइट आई इनहेरिटेंस पैटर्न जो है वो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेंस पैटर्न से मिलता है। अब देखिए, अब मॉर्गन जो है, मॉर्गन के स्टूडेंट है ना, मॉर्गन के स्टूडेंट थे, मॉर्गन स्टूडेंट who showed experimentally that the white eye mutation was actually a physical part of the X chromosome। ठीक है, तो मॉर्गन का जो विद्यार्थी है, मॉर्गन का जो एक जो स्टूडेंट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से हमको ये बताया है कि व्हाइट आई म्यूटेशन जो है वो तो क्या है, ड्रोसोफिला में जो व्हाइट आई म्यूटेशन है वो एक्चुअली क्या है, फिजिकल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, है ना। तो फिजिकल पार्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। अब देखिए, today it seems obvious that genes are in chromosome because we know that gene consists of DNA and that DNA in the nucleus is found in chromosome। तो आज जो है जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, इससे तो हमको ये बात पता है कि भाई जीन जो है वो क्रोमोसोम में है और जीन जो है वो डीएनए के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो मॉडर्न जेनेटिक्स के कारण आज जो है ये सारी बातें हम जानते हैं कि भाई जो क्रोमोसोम जो है उसमें जीन और जीन डीएनए के बने हैं। लेकिन ये जो बात हो रही है ये 1916 की हो रही है, 1916 में। देखिए 1916 में केल्विन बी ब्रिजेस, है ना, तो ये जो है रिसर्चर थे उस टाइम पे, पीएचडी कर रहे थे, हु हैड ज्वाइन मॉर्गन्स लेबोरेटरी एज फ्रेशरमैन। तो ये जो कैल्विन बी ब्रिजेस जो हैं, उन्होंने क्या, मॉर्गन की जो लेबोरेटरी है उसको फ्रेशरमैन यानी एक नए विद्यार्थी के तौर पे ये लेबोरेटरी को ज्वाइन किया था पीएचडी करने के लिए, अपना रिसर्च करने के लिए। was working on his PhD research under Morgan डायरेक्शन। तो मॉर्गन जो थे वो ब्रिजिस के टीचर थे, मॉर्गन जो थे वो ब्रिजिस के गाइड थे, है ना, पीएचडी के। Neither the chemical nature of the gene or chemical composition of chromosome was known। और ये जो समय था 1916 का, उस टाइम पे तो जीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो भी पता नहीं था, ठीक है, जीन किसके बने हुए हैं वो पता नहीं था, और क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम का जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी उस टाइम पे पता नहीं था। अब देखिए, in one set of experiment Bridges cross mutant white eye female with white type red eye male। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ब्रिजिस ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया, आप देख रहे हैं, म्यूटेंट व्हाइट आई फीमेल विथ वाइल्ड टाइप रेड आई मेल। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट, इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। और इससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा होती है, ये जो दो फ्लाई है, वाइट आई फीमेल और वाइल्ड टाइप रेड आई मेल, इनके बीच में क्रॉस करा के, इनके बीच का जो क्रॉस है उसको तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा हमने। और इनकी जो प्रोजेनी है, इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, यानी इनसे जो फ्लाइज पैदा होती हैं उसको आप F1 कहेंगे। तो वो F1 किस तरह से है, ये सारी जो बातें हैं वो तो हम कर चुके हैं। ये इसका प्रीवियस जो लेक्चर था वो आपने देखा। आगे के लेक्चर में हमने बात करी कि ड्रोसोफिला में आई कलर का जो इनहेरिटेंस था एक्स क्रोमोसोम वाला, तो वो जो लेक्चर था उसमें ये सारी जो बातें हैं, ये ऑफस्प्रिंग किस प्रकार की होती है, वो सारी जो बातें हैं वो हमको पता है। तो ये जो पॉइंट है, ये इतना जो क्वेश्चन है, ये तो हम ऑलरेडी, ये बात जो है ये तो हम जानते ही हैं, है ना। तो देखिए, ये जो है ये आप यहाँ पे इतना जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये सारी जो बातें हैं, जो फोल्डर नंबर 1 में जो लेक्चर था उसमें आपने देखा होगा, ये जो बातें हैं वो हमने कर ली हैं। मॉर्गन का
जो एक्सपेरिमेंट था, है ना, आई कलर वाला, इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला, उसमें ये सारी जो बातें हैं वो हमने कर चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो ये जो रिजल्ट, ये जो क्रॉस का जो रिजल्ट निकला, कौन सा वाला क्रॉस, तो ये वाला जो क्रॉस है, ये देखिए, ब्रिजिस ने जो क्रॉस किया, व्हाइट आई फीमेल, व्हाइट आई फीमेल और वाइल्ड टाइप रेड आई मेल, तो उसमें से किस प्रकार की प्रोजेनी मिलती है, ये तो हमको, ये बात तो हमको पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ब्रिजिस जो है, ब्रिजिस ने क्या नोट किया, देखिए, अ फ्यू रेयर एक्सेप्शन अमंग द प्रोजेनी। अब ब्रिजिस ने क्या एक्सेप्शन दिखे, ही शो दैट अबाउट वन ऑफस्प्रिंग इन 2000 फ्रॉम द क्रॉस वाज एक्सेप्शनल। 2000 में एक जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या, वो एक्सेप्शनल थी, है ना। तो वो एक्सेप्शन क्या था, आइदर अ फीमेल विथ वाइट आई, क्या था, आइदर अ फीमेल विथ वाइट आई और अ मेल विथ रेड आई, ठीक है। फीमेल जो थी वो व्हाइट आई वाली, या तो मेल जो थे वो रेड आई वाले मिले थे, ये एक्सेप्शन था। अब देखिए, अब ये जो बात है, अब दूसरा जो बुक है उसमें से भी मैं आपको ये बात जो है बता देता हूँ, तो आपको ये बात जो है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब ये देखिए, ये बात जो है, वैलिडेशन ऑफ द क्रोमोसोम थियरी फ्रॉम द एनालिसिस, ये जो है ये टाइटल, देखिए, वैलिडेशन ऑफ द क्रोमोसोम थियरी फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ नॉन डिसजंक्शन। अब देखिए, although Morgan work strongly supported the hypothesis that gene for eye color lies on X chromosome, ठीक है। मॉर्गन का जो काम था, जो रिसर्च था, वो क्या सपोर्ट करता था कि आई कलर, ड्रोसोफिला में आई कलर के लिए जो जीन है वो कहाँ पे है, वो एक्स क्रोमोसोम पे है। ही he himself continued to question the validity of X chromosome theory, लेकिन उनको अपने काम पे भरोसा नहीं था। फिर उन्होंने काम किया, उन्होंने रिसर्च किया, फिर भी अभी उनके दिमाग में, उनके माइंड में डाउट था मॉर्गन के। तो ये जो डाउट है वो किसने क्लियर किया, तो उनके जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये जो है केल्विन ब्रिजिस, उन्होंने ये मॉर्गन जो है उनका जो डाउट है वो क्लियर किया। तो केल्विन ब्रिजिस वन ऑफ हिज टॉप स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देखिए, ब्रिजिस जो थे वो बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे, है ना। ब्रिजिस जो, केल्विन ब्रिजिस जो है वो मॉर्गन के बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत ही प्रतिभावान विद्यार्थी थे। अ, अब तो केल्विन ब्रिजिस जो है फाउंड अनदर की पीस ऑफ एविडेंस, तो इन्होंने भी क्या, वह बहुत ही जो पुख्ता जो सबूत है वो इकट्ठा किए। ब्रिजिस रिपीटेड द क्रॉस मॉर्गन हैड परफॉर्म, तो ब्रिजिस ने क्या किया, ब्रिजिस जो है, मॉर्गन ने जो क्रॉस किया था, है ना, वो ब्रिजिस ने भी किया। कौन सा वाला क्रॉस, तो बिटवीन व्हाइट आई फीमेल, ये वाला जो क्रॉस है, व्हाइट आई फीमेल एंड रेड आई मेल। अब आपको ये जो क्रॉस है, इसके लिए आपको एक्स क्रोमोसोम, व्हाइट आई फीमेल है तो चलिए दो एक्स क्रोमोसोम, उसके ऊपर जो एलील है वो बात का आपको पता। फिर जो रेड आई मेल है तो एक्स और वाई, तो उसके ऊपर जो एलील है उसका भी पता है, क्योंकि आगे वाले जो लेक्चर है उसमें हमने देखा है ना। तो बट दिस टाइम ही डिड द एक्सपेरिमेंट ऑन द लार्जर स्केल। तो अब जो ब्रिजिस हैं, इन्होंने ये जो क्रॉस करवाया, व्हाइट आई फीमेल और व्हाइट आई फीमेल्स और रेड आई मेल्स, तो ये बहुत ही लार्ज स्केल पे इन्होंने कराया। अब लार्ज लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है, बहुत सारी व्हाइट आई वाली ड्रोसोफिला फीमेल और बहुत सारे लाल आंखों वाले जो मेल है, इनके बीच में जो क्रॉस है ना, वो जो मैटिंग है वो करवाया। और ये जो मैटिंग है, इससे जो एग, ठीक है, इससे जो एग है वो उनको देखे, वो एग जो है उनमें से जब रेयरिंग होता है, जब नई फ्लाई बाहर आती हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई आंखों का जो रंग है वो कैसा है, वो उन्होंने नोट डाउन किया। अब आप इनकी जो लाइफ है, ये जो साइंटिस्ट हैं, इनको आप समझिए
कि ड्रोसोफिला जो है, ये हमने आगे भी हमने बात करी कि भाई ये इनको जो कांच की जो बोतल है उसमें रखना, फिर इनको इनका रेयरिंग करने के लिए इन्होंने इनको केला खिलाया, ऊपर कॉटन प्लग से बंद किया बोतलों को ताकि ये क्रॉस कर सके, ठीक है। और फिर एक एक जो अंडा है उनका एक एक जो एग है उसका कैलकुलेशन, और जो उसमें से जो फ्लाई बार आई, ठीक है, उनकी आंखों का रंग। तो आप देखिए कि जो जो साइंटिस्ट जो हैं, जो रिसर्चर जो हैं, वो कितनी कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है। और अ, हमको तो ये इतना इतना खाली इंफॉर्मेशन है वो याद करने में भी, है ना, आप समझते हैं कि भाई हमको तो खाली ये जो इंफॉर्मेशन है उसको खाली देखना होता है, समझना होता है, हम इसको रीड करते हैं। लेकिन जो रिसर्च लेवल है उन पे देखिए, है ना। तो आज जो है मॉडर्न जेनेटिक्स में बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं, वैज्ञानिक हैं, और ड्रोसोफिला पे तो बहुत सारा जो रिसर्च है वो काम जो है वो बहुत सारा काम हुआ है, ठीक है। तो तो ये वाला जो क्रॉस है, व्हाइट आई फीमेल और रेड आई जो मेल है, इनके बीच में जो क्रॉस हुआ, तो एज एक्सपेक्टेड द प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस, ये वाला जो क्रॉस है इसमें जो प्रोजेनी है, अ, तो ये हम जो बात कर रहे थे, एज एक्सपेक्टेड द प्रोजेनी ऑफ दिस क्रॉस कंसिस्टेड मोस्टली ऑफ रेड आई फीमेल एंड व्हाइट आई मेल। तो प्रोजेनी जो है, प्रोजेनी में तो क्या मिला, जो एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट था वो क्या मिला हमको, कि भाई क्रॉस मोस्टली ऑफ रेड आई फीमेल एंड व्हाइट आई मेल्स। हाउएवर, लेकिन अबाउट वन इन एवरी 2000 मेल, लेकिन 2000 में से एक जो मेल था हैड रेड आई, ठीक है। तो 2000 में एक जो मेल था, 2000 मेल में एक जो मेल था उसका जो आंखों का रंग था वो कैसा था, लाल आंखों वाला था। एंड अबाउट द सेम स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ फीमेल हैड व्हाइट आई, और इसी इसी रेशियो में, इसी प्रपोर्शन में जो फीमेल थी, ठीक है, तो उनकी भी क्या था, तो फीमेल हैड व्हाइट आई। 2000 में से एक जो फीमेल थी वो भी तकरीबन उसमें भी क्या था, 2000 फीमेल में एक फीमेल जो है उसको व्हाइट आई थी, है ना। चले अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, चलिए तो देखिए, ब्रिजेस hypothesize that this exception arose through rare event in which X chromosome failed to separate during meiosis in female। तो ब्रिजेस जो है, ब्रिजेस ने हाइपोथाइज क्या किया कि भाई ये जो एक्सेप्शन है ये क्यों है, ये एक्सेप्शन होने की जो वजह है वो क्या है, कि देखिए जो फीमेल जो है, फीमेल में जो मियोसिस होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग मियोसिस। ही कॉल सच फेलर इन क्रोमोसोम सेग्रीगेशन नॉन डिसजंक्शन। तो ये आप देखिए कि नॉन डिसजंक्शन का जो मतलब है ना, तो क्रोमोसोम जो है वो अलग नहीं हो पा रहे हैं, सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ये जो घटना है इसको क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। अब नॉन डिसजंक्शन के लिए देखिए यहाँ तक का तो जो पार्ट वन में मैं आपको समझाया मैं, ठीक है, ये जो है यूट्यूब का लेक्चर है। अब पार्ट टू जो है, पार्ट टू में हम क्या करने वाले हैं, तो आगे जो है देखिए, अब आगे का जो लेक्चर है पार्ट टू जो ऐप पे जब आएंगे, तो ऐप पे जो लेक्चर है उसमें मैं आपको दो फिगर दिखाऊंगा, ठीक है। इसमें ये जो लेक्चर की कंटिन्यूएशन में आगे आप देखोगे, इनफैक्ट दो नहीं, मैं आपको तीन फिगर दिखाऊंगा, ठीक है। तीन फिगर आप देखोगे, और तीन फिगर में एक जो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, वो तो पहले भी आप देख चुके हैं, वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो फिगर है मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ, तो आपको जो है वो आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो फिगर है इसमें,
ये जो फिगर है ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रॉस किसके बीच में है, ये जो फिगर है आप देखिए, ये वाला जो क्रॉस है, तो व्हाइट आई फीमेल, रेड आई मेल, ठीक है। अब ये इतना तो आपको दिखा है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम सेपरेशन है, ये जो है नॉर्मल क्रोमोसोम सेपरेशन। तो नीचे इसी फिगर में नीचे अब आप जानते हैं भाई, ये जो है ये तो पार्ट 1 है ना, यूट्यूब का लेक्चर है। नीचे इसके एक्स क्रोमो, यहाँ फीमेल है तो एक्स क्रोमोसोम, वहां पे जो है रेड आई मेल है तो वो XY, और उसके ऊपर जो एलील वगैरह है वो भी आपको बताए हैं, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई आप ऐप पे आए और पूरा जो लेक्चर है वो देखें। यहीं पे अगर दिखा देंगे, ठीक है, यहीं पे अगर दिखा देंगे पूरा जो लेक्चर है, तो फिर आप जानते हैं भाई ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग करना, ऐप बनाना, फिर इन सब बातों का भी कोई मतलब होना चाहिए, इसलिए आगे ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप ऐप पे आएंगे तो पूरा लेक्चर जो है वो देख लेना। ये तो एक ये है, इसमें ये बात है। और दूसरा जो है ये देखिए आप, ये वाली जो फिगर है इसमें नॉन डिसजंक्शन जो है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट आई फीमेल और रेड आई मेल, तो फिर इसमें नॉन डिसजंक्शन होता है। नॉन डिसजंक्शन होता है तो किस तरह से नॉन डिसजंक्शन, पहले नॉर्मल था, नॉर्मल में किस प्रकार के गैमेट फॉर्मेशन होगा और ऑफस्प्रिंग किस प्रकार की रहेगी। यहाँ पे नॉन डिसजंक्शन, तो नॉन डिसजंक्शन में किस प्रकार के नॉन डिसजंक्शन अगर हैं तो फिर किस प्रकार की गैमेट फॉर्मेशन होगा, किस प्रकार की ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी, है ना। और दूसरा तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी मैंने बताया कि अब जो आगे जो फिगर है ना, दूसरा जो फिगर है और जो 2 टेबल जो हैं, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ही मैंने आपको बताया कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो वो अब पूरा जो है इस तरह से ये पार्ट 2, अब पार्ट 2 जो है, तो मैंने कहा जो फोल्डर पहला नंबर का जो फोल्डर है, फोल्डर नंबर 1 है, उसी में ये जो लेक्चर है आप पाओगे, है ना। तो आशा करता हूँ कि अच्छा, दूसरा जो ऐप ऐप का जो इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपको, मेरा जो कांटेक्ट डिटेल है वो भी मैं आपको दे देता हूँ। चलिए अब ये जो है, ये देखिए मेरा जो कांटेक्ट डिटेल वगैरह जो है वो भी देखिए, जीनेटिक का जो कोर्स है तो उसके जो लेक्चर्स हैं वो कहाँ पे अवेलेबल है। तो मेरा जो ऐप है, मेरे ऐप का नाम है मनीष जे कोष्टी, ये मेरा एंड्रॉयड ऐप है। और अ, जितने भी जो ये लेक्चर जो मैं लेता हूँ, ठीक है, डिलीवर करता हूँ, तो ये लेक्चर लेने के लिए जो भी मैंने रेफरेंस बुक इस्तेमाल करी है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे ऐप के जो मेंबर हैं उनको मैं प्रोवाइड करता हूँ। मीटिंग ऐप से मैं ऐप के मेंबर से जुड़ता हूँ, और जो जो भी मैं बुक इस्तेमाल करता हूँ रेफरेंस बुक, वो सब मैं बता देता हूँ मेरे मेंबर्स को, ठीक है। सभी बुक, सभी यानी कि टिल डेट जितनी भी बुक्स हैं मेरे पास हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ, वो मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो 3 से 4 के बीच में आप मुझसे फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। ये वाला जो है, ये वाला मेरा मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है ये। और ये जो है, ये जो है ये मेरा ईमेल आईडी है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो प्रेजेंटेशन लेक्चर है अब यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये जो लेक्चर है इससे, और ऐप पे जो लेक्चर अवेलेबल है पार्ट 2, उससे आप जो है आपकी परीक्षा की तैयारी और आपका जो अभ्यास है वो अच्छी तरीके से कर पाएंगे। मेरा नाम मनीष कोष्टी सर है, मैं अहमदाबाद से हूँ। बाय बाय, नमस्ते।